तो बच्चों, एक्चुअली आज मुझे भी पता था कि मैंने बोलना है, रेनू मैडम ने बोलना है, शायद वो नहीं आई है। तो टॉपिक क्या है ये भी नहीं मुझे पता था। तो मैं आपको एक जनरल ही टॉपिक पे बात करता हूँ। तो बच्चों, ऐसा है कि हमारी सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में, जब भारत के जो धर्म हैं, मेन धर्म हैं, मजहब हैं, जहाँ हमारी आप कह सकते हो कि संस्कृति है, उसमें एक आदमी की उम्र है ना, जो उसको एवरेज के तौर पर 100 साल माना गया है कि एक आदमी की उम्र 100 साल की होती है एवरेज। कोई 100 साल से बड़ा भी होता है, कोई 100 साल से पहले भी चला जाता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, जहाँ बड़े जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक इंसान की उम्र को लगभग 100 साल डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो 100 साल हैं, 100 वर्ष हैं जिंदगी के, उन्होंने ही, उन महापुरुषों ने ही, उन ऋषियों मुनियों ने ही इन 100 साल को 4 स्टेजेस में बांटा हुआ है। यानी कि हमारी उम्र में 4 स्टेजेस होती हैं। इसको उन्होंने आश्रमों की संज्ञा दी हुई है। तो जो उम्र के पहले 25 वर्ष होते हैं ना, इसको उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम का नाम दिया है। ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम। जो 25 वर्ष के अगले 25 वर्ष होते हैं, यानी कि आदमी के 50 वर्ष तक, इसको उन्होंने गृह आश्रम की संज्ञा दी हुई है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी। उसके बाद 25 से लेके 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि जो 50 वर्ष के ऊपर की स्टेज होती है, 25 वर्ष, जरूरी नहीं है 25 वर्ष ही, एक एवरेज के तौर पर, तो उसको उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम की संज्ञा दी है, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहा है। और 75 वर्ष के ऊपर की जो उम्र है, उसको हमारे महापुरुषों ने संन्यास आश्रम का नाम दिया है। तो बाकी के जो 3 आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, मैं आज उनकी बात नहीं करते हुए सिर्फ जो हमारा पहला आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम, जिनकी जो हमारी पहली स्टेज है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है, उससे लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य आश्रम होता है। उसकी पहली स्टेज होती है ब्रह्मचार्य आश्रम। तो इस आश्रम में, इस स्टेज में जो बच्चा है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला कार्य जो उसका होता है कि विद्या ग्रहण करना। ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या होता है कि विद्या ग्रहण करनी होती है, एक बच्चे को एजुकेशन एक्वायर करनी होती है, पढ़ना होता है, पढ़ाई करनी होती है। और दूसरा जो ब्रह्मचार्य का मतलब है कि एक विद्यार्थी को 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। अब ब्रह्मचार्य का मतलब जो है, अर्थ है, उसका मतलब है कि बच्चे को 25 वर्ष तक अपनी जो शरीर है, अपनी बॉडी है, उसको काबू में रखना है, अपने मन को काबू में रखना है, अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, उनको काबू में रखना है, वश में रखना है। किसी भी भोग वासनाओं में लिप्त नहीं होना है। अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को बिल्कुल साफ और पाक रखना है। उसका एक ही ध्यान होना चाहिए कि हमने विद्या ग्रहण करनी है,
हमने अच्छी विद्या ग्रहण करनी है, हमने अनुशासन का पालन करना है। हमने कोई भी ऐसा वैसा कार्य नहीं करना है जिससे उसकी माइंड एंड बॉडी, यानी कि उसका मन, दिल और उसके शरीर को नुकसान पहुंचता हो, जिससे उसकी विद्या पर बुरा असर पड़ता हो, जिससे उसकी शिक्षा पर विपरीत असर पड़ता हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। उसको हर प्रकार के नशे से दूर रहना है, हर प्रकार का जो गलत काम है उससे दूर रहना है। इन शुरू के 25 वर्ष में, 25 वर्ष के बाद आपको अपना घर गृहस्थी का निर्माण भी करना होता है, शादी भी करनी होती है, बच्चों की भी देखभाल करनी होती है। वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो पहली स्टेज है, इसमें आपने अपने विद्यालय का, अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों का, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी अनादर नहीं करना है। और जहां पर आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उसके आत्म सम्मान के लिए आपको हमेशा किसी भी बलिदान के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है। क्योंकि अगर आप इन 25 वर्षों में अपने माइंड और अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो फिर आपका अगला जो जीवन है, आपके जो अगली 3 स्टेजेस हैं, वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगी। आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप में वो पावर नहीं होगी, आप में वो इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो आपकी जो अगली एज है वो बेकार हो जाएगी, आप बीमारियों में ग्रस्त हो जाएंगे। अगर आप इन 25 वर्षों में कोई नशा कर लेते हैं, नशे की आपको लत लग जाती है, तो आपका अगला जीवन जो है वो बेकार हो जाता है, बीमारियों में ग्रस्त हो जाता है। इसलिए इन 25 वर्षों में जो पहली स्टेज है आपकी लाइफ की, इसमें आपने बिल्कुल ही अपने आप को एक अनुशासन के सांचे में डाल देना है, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, किसी भी भोग वासनाओं में लिप्त नहीं होना है और अपने चरित्र को साफ और पाक रखना है। एक इंग्लिश का मुझे कोई 2 लाइनें याद आ रही हैं, किसी ने इधर लिखा भी था कि अगर आपका पैसा गुम हो जाता है, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका कैरेक्टर